नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और आपके साथ मैं याशु गांधी। तकनीक की जब भी बात होती है मनुष्य के लिए हमेशा से वो वरदान साबित हुई है, लेकिन तकनीक के जो फॉर्मूलाज हैं वो तकनीक के चोरों के निशाने पर हमेशा रहते हैं और शायद यही वजह रही कि तकनीक के पेटेंट को व्यवहार में लाना की कोशिश देर सवेर की जाती रही। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टाइफैक के साथ मिलकर एक पेटेंट लॉ का विशेष कोर्स तैयार किया, जिसके लिए उन महिलाओं का चयन किया गया जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तो थीं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनको ब्रेक लेना पड़ा। और इन महिलाओं का नाम जो रखा गया पेटेंट दुर्गा। हम आपको इन्हीं विशेष पेटेंट दुर्गाओं से या यूं कहें आज के जमाने की उन महिलाओं से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने डीएसटी की किरण आईपीआर स्कीम का लाभ उठाया और अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया। ये शानदार ऑफिस श्रुति कौशिक की अथक मेहनत का ही नतीजा है। श्रुति उन महिलाओं में शुमार हैं जिन्होंने अपनी अथक मेहनत और सही समय पर लिए एक सही फैसले के बलबूते अपने करियर को नई दिशा दी और वो सही फैसला था किरण आईपीआर योजना का हिस्सा होना। किरण आईपीआर से मेरा संबंध 2006 और 7 के बीच में जुड़ा। जब इनकी हर साल बैच के लिए एप्लीकेशंस निकलते हैं तो मेरे संज्ञान में भी आई और मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि जब आप आईपी फील्ड में होते हो तो आप हमेशा नई नई चीज़ों से आपका ताल्लुक होता है। आप रोज़ नई चीज़ें देख रहे हो, नई इन्वेंशंस देख रहे हो कि आगे हमारे साइंस फील्ड में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। वो एक अपने आप में ही बहुत संतुष्टि प्रदान करता है। हम भले ही उस डेवलपमेंट का पार्ट ना रहे हों, लेकिन हम किसी ना किसी तरह से उससे जुड़ जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो किरण आईपीआर ने वो मौका दिया, हमें सिखाया कि आईपीआर होता क्या है। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टाइफैक के सम्मिलित प्रयासों से 2002 में शुरू हुई इस योजना ने कई महिलाओं के करियर को पंख दिए हैं। उच्चतम शिक्षा प्राप्त महिलाएं जिन्हें किन्हीं कारणवश अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ा, उन्हें वापस वर्कफोर्स में शामिल करना इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य था। ये काम पेटेंट फाइलिंग, पेटेंट उसका प्रोसिक्यूशन करना, ये सब जो वकील है, लॉयर है, वो पेटेंट एजेंट बनते थे और उनके द्वारा किया जाता था। तो एक हमेशा जो समझ का अभाव रहता था, क्योंकि जो पेटेंट डॉक्यूमेंट है वो तकनीकी डॉक्यूमेंट भी है और कानूनी दस्तावेज भी है। तो जब अब कानून और तकनीकी का जो मिलन होता है या उससे जब एक साथ जोड़ा जाता है तो वैज्ञानिक लोगों को कानून समझने में दिक्कत होती थी और जो वकील थे उन लोगों को टेक्नोलॉजी समझने में दिक्कत होती थी। तो उस टाइम ये सोचा गया था कि अगर ये महिलाएं जो विज्ञान में हाईली क्वालिफाइड है, अगर ये इस चीज में मदद करें और इस पेटेंट सिस्टम को समृद्ध करें। मानसी चौधरी उन सौभाग्यशाली महिलाओं में से हैं जिनके लिए शुरू से ये बात दिमाग में तय थी कि उच्च स्तर पर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो इस स्कीम का हिस्सा होना चाहेंगी। It provides a very good opportunity for especially for those women जिनके कैरियर में ब्रेक हुआ है और जो कुछ साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। बहुत ही प्रॉमिसिंग है फील्ड, बहुत ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ही गुड करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अभी जब मैंने इस स्कॉलरशिप को क्लियर किया था, आई वॉज यंग, आई वॉज नॉट मैरिड। सो लेकिन जब मेरी उसके बाद शादी हुई, आई हैव अ फैमिली एंड ऑल दैट, तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एड ऑन विद द वुमेन। तो उसके साथ साथ ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं।
दरअसल किरण IPR योजना के तहत उन महिलाओं को एक दोबारा मौका अपने करियर को आगे बढ़ाने का दिया जाता है जिनके करियर में किसी कारणवश एक ब्रेक आ गया हो, बशर्ते वो साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड से जुड़ी हों। वो एक समझ पैदा करती है किरण IPR की साइंस इज वन पार्ट, साइंस तो है ही, लेकिन उसे कमर्शियली कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, कैसे उसका प्रोटेक्शन किया जाए। जितने भी इनोवेशंस होते हैं, हम पूरी दुनिया में हम बोलते हैं पूरा विश्व हमारी इनोवेशंस और इन्वेंशंस को इतना आदर से देखता है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। तो अब ये लड़कियां तैयार हैं, प्रोटेक्शन भी करवा रही हैं, लीगली प्रोटेक्ट करवा रही हैं और अपने परिवार को तो सपोर्ट कर ही रही हैं। जाहिर तौर पर ये महिलाएं अपनी सफलता की कहानी खुद लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और साथ में इतिहास बना रही हैं। लेकिन हर महिला के जीवन में उसके मायके का एक अहम योगदान होता है और मायका भी अगर सरकार की योजना का कोर्स बन जाए तो क्या कहने। मायका है हमारा। बहुत मुश्किल होता है सपनों के पीछे दौड़कर उनसे आगे निकल जाना, जब बंद आंखों से लिए सपनों को खुली आंखों से पूरा किया जाए। भारत सरकार की किरण IPR योजना ने इन महिलाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हौसलों का काम किया है। किरण IPR बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कीम है, क्योंकि आजकल IPR का महत्व बहुत बढ़ गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही हमारे प्रॉस्पेरिटी आएगी। This is a very good area for women to work in because they can keep flexible working hours and at the same time contribute very significantly to this national goal. तो महिलाओं की उड़ान का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ईडी साइंस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और दूरदर्शन की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक विज्ञान समर्पित कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 1 घंटे का समय निर्धारित है। ईडी साइंस भारतीय संस्थानों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम विकास और देश व दुनिया के विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और समाचारों को दिखाएगा। ये कार्यक्रम विज्ञान प्रसार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञान प्रसार की आधिकारिक वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए शुरुआत करते हैं अपने सफर की एक बार फिर से। डॉक्टर गायत्री के करियर में ब्रेक उसी तरह आए जैसे किसी भरे पूरे बाजार में गुजरती सड़क पर स्पीड ब्रेकर होते हैं। PhD में एडमिशन, शादी के लिए ब्रेक, एक बार फिर से PhD स्टार्ट की, फैमिली आगे बढ़ाने के लिए ब्रेक, फिर से शुरू किया, एक और ब्रेक, आखिरकार PhD किसी तरह पूरी हुई। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, लेकिन 2005 तक करियर की उहापोह यूं ही चलती रही। आज IPR में अच्छा खासा नाम कमा चुकी गायत्री को उन सब का जरा भी रंज नहीं। ना ही मेरे पास ये ऑप्शन था कि जो मेरे पास ऑफर्स है इंडस्ट्रियल जॉब्स मैं उनको लूं, और ना ही मैं अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती थी। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा फील्ड हो सकता है, बट इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ और आइडिया नहीं था, क्योंकि जो मेरे पास आइडियाज़ थे वो मैं लेना नहीं चाहती थी। आई न्यू कि वो क्या है। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ एक थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क था कि ये क्या है, इसको ट्राई करना चाहिए। इस तरह से मुझे किरण IPR के बारे में पता चला।
किरण IPR योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में इस योजना को राष्ट्रपति नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। करियर में विराम या यूं कहें ब्रेक अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है और इसी तरीके के संघर्ष से जूझती हुई महिलाओं की कहानी आज हम आपको अपने इस महिला दिवस विशेषांक में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो एक लंबी ऊंची उड़ान जिन्होंने इस योजना के इस स्कीम के तहत अपनाई और आगे बढ़ी। तो आइए इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं आगे और आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं, एक और महिला से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र में, अपने करियर में ऊंचाइयों को हासिल कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। इस चमचमाते ऑफिस में एंटर होते ही इसकी चमक धमक से ज्यादा यहाँ पर काम करने वालों की मेहनत की खुशबू महसूस होती है और इस ऑफिस से जुड़ी पायल कालरा इसका श्रेय किरण IPR योजना को देती हैं। Definitely, whatever I am today, I would give the credit to this scheme because ये अगर मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो मैंने शायद इस लाइन में घुसने का कभी सोचा ही नहीं होता। This is a truth that I told you कि मेरा ऐसा कोई वो नहीं था because I was a scientist, I wanted to do a hardcore research. So मैंने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं था। ये तो like you know it was a surprise package जो लगता है God ने मुझे तोहफे में दिया था कि yes Payal you should do this. So that is how you know it started. और it has immense contribution in my life, I can say, like you know it helps me wherever I am today, like it helps adds my growth in this line. जो exposure मुझे वो एक साल जो ट्रेनिंग का था उसमें जो मिला, like you know the type of exposure, the conferences that I attended or on work training जो मुझे मिली, that really helped me you know after I completed my training in my professional career. So yes, I really give at least 90% credit whatever I am today to this scheme because किरण IPR योजना का रिस्पांस आप इस बात से जान सकते हैं कि शुरुआत में जहां इसमें 20 सीटें हुआ करती थीं, अब ये आंकड़ा 120 जा पहुंचा है और इसकी प्रवेश परीक्षा कुछ शहरों से देश के 43 शहरों तक पहुंच चुकी है। इसमें आप खाली विज्ञान ही नहीं, जो नवाचार अनुसंधान इस देश में हो रहा है उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में जानेंगे भी, और जो ये करने वाले हैं उनके साथ अगर आप काम करेंगे तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे और देश के जो ये नवाचार, अन्वेषण, इन्वेंशन, इन सबको संरक्षण और इनको कमर्शियलाइजेशन में आगे ले जाने के लिए बहुत मदद कर पाएंगे। शायद इस योजना की यही खूबी है कि इसने समय के साथ न केवल महिलाओं को अपने करियर को दोबारा शुरू करने का मौका दिया, बल्कि इस योजना से लाभान्वित महिलाओं से प्रभावित होकर कई महिलाएं इस ओर आकर्षित भी हुईं। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ ये है किरण IPR स्कीम की जो ट्रेनी है, 10th बैच की ट्रेनिंग्स हमारे साथ यहाँ पर इस कक्ष में मौजूद हैं और जून 2018 से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। आइए खुद उनसे बात करके देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनको इस स्कीम के बारे में पता लगा और क्या कुछ उनका अनुभव रहा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमृता शुक्ला है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। इस स्कीम के बारे में मुझे ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो मैं देखती थी उसके थ्रू पता चला और न्यूज़पेपर में भी बाद में मैंने देखा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने जनवरी में फिल किया था और फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था हमारा मार्च में। देन अप्रैल 2018 में इसका इंटरव्यू हुआ और जून 2018 से हमने ये ट्रेनिंग ज्वाइन की है। ये ट्रेनिंग IPR पे है, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें हमें पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, प्लांट वैरायटी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा पहले 1 मंथ का ओरिएंटेशन हुआ। उसके बाद हम सभी लोगों को डिफरेंट लॉ फर्म्स या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ऑन द हैंड जॉब ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। मेरा नाम अश्विनी है और मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ और अभी रिसेंटली दिल्ली में सिंस 1 ईयर मैं यहाँ हूँ। मेरा ब्रेक इन करियर इस कारण से हुआ क्योंकि मेरे पति को यहाँ जॉब लग गई और हम लोग इधर शिफ्ट हो गए।
तो पता नहीं कि सडन ब्रेक इन, अर्लियर आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, सो सडन ब्रेक हो गया, तो क्या करे आगे, तो ये क्वेश्चन मार्क था। और हमको न्यूज़पेपर में ऐड आ गया इस प्रोग्राम के बारे में, और हमने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। मैं एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया, फिर मेरी शादी हो गई एंड एज यूजुअल शादी के बाद आपको एक ब्रेक लेना ही होता है। तो ये आईपीआर, किरण आईपीआर मेरी लाइफ में एक बूम लेकर आया, सीरियसली एक बूम लेके आया, क्योंकि बीइंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड और आप घर पे बैठ जाओ तो सच में, और आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम कॉन्फिडेंस लेवल सच में बहुत हाई है, सीखने को बहुत कुछ मिला। अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल, आप पेटेंट कैसे फाइल करते हैं, आपको क्या और इसमें नॉवेलिटी सीखने को मिलती है, ये सब कुछ यहाँ सीखने को मिला। I had a break in career when I had a baby. Then I thought, okay, I will think about something new. Then I could find this scheme, and its IPR scheme is really, really interesting, because not just interesting, it has wide job opportunity in the private sector and the public sector. And the training here we are getting, for sure, we can get in any private or public sector very easily, and this training is well focused. तो वजह कोई भी हो, मुसीबत कोई भी हो, या जैसे कहते हैं मातृत्व की एक जो बहुत अहम भूमिका जो प्रकृति ने, जो नेचर ने एक स्त्री को बख्शी है, वो कभी भी आपको आगे बढ़ने का रास्ता रोकती नहीं है, बल्कि वहां से एक नए सफर की शुरुआत होती है और इस तरीके के सफर में आगे बढ़ने में मदद करती है किरण आईपीआर स्कीम। किरण आईपीआर योजना की खूबी इसका साइंस बैकग्राउंड से जुड़ी महिलाओं को आईपीआर की शिक्षा देना है, जिससे ये महिलाएं साइंस के आविष्कारों के पीछे की मेहनत समझ सकें और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी मेहनत कर सकें। ये ऐसा फील्ड है कि इसमें साइंस बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि एक इन्वेंशन कैसे होती है, एक इन्वेंशन को करने में कितना टाइम लगता है, क्या मेहनत लगती है, वो सब मैं एज अ साइंटिस्ट जानती थी। तो मैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं आज काम करती हूँ, जो इन्वेंटर्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनका वर्थ जानती हूँ, उनकी मेहनत समझती हूँ। मैं जब मैं उनकी मेहनत और उनके राइट्स को समझती हूँ तो मेरे को पता है कि उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, कनेक्ट फील करती हूँ, वो कनेक्शन भी है। एंड सेकेंडली, मेरे पास एक एडिशनल स्ट्रेंथ है, उनको नहीं पता कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, मुझे पता है उनकी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट भी कैसे करना है। श्रुति कौशिक, पायल कालरा, मानसी चौधरी और डॉक्टर गायत्री, आईपीआर के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की फहरिस्त बस इन्हीं तक नहीं है, और न ही भारत सरकार की किरण आईपीआर योजना की सफलता उंगलियों पर गिनाई जा सकती है, बल्कि आज के दौर में इन महिलाओं ने जरा सी मदद के बल पर जो कामयाबी की कहानियां गढ़ी हैं, वो पन्ने दर पन्ने खुलती है। तो अभी हमने आपको मिलाया किरण आईपीआर स्कीम की लाभार्थियों से, और इसी के साथ कार्यक्रम में रुकेंगे हम एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार कुछ और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वहां मुलाकात हम आपकी उनसे कराएंगे स्टूडियो में। तो छोटा सा विराम। ईडी साइंस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और दूरदर्शन की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक विज्ञान समर्पित कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 1 घंटे का समय निर्धारित है। ईडी साइंस भारतीय संस्थानों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम विकास और देश व दुनिया के विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और समाचारों को दिखाएगा। ये कार्यक्रम विज्ञान प्रसार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञान प्रसार की आधिकारिक वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in पर जाएं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस खास पेशकश में हम आपको आज उन महिलाओं की कहानी से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में ब्रेक के बाद किरण आईपीआर योजना का लाभ उठाकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्षेत्र में पेटेंट दुर्गा बनकर एक नया मुकाम हासिल किया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं हमारी दो और खास मेहमान। तो आइए चलिए आपका भी उनसे तारुफ करवाते हैं। प्रभा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रभा जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ एक और मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति चौहान जी। ज्योति जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों का तारुफ, चूंकि आप इस स्कीम, इस योजना से जुड़ी हुई है, मैं नहीं कराऊंगी, मैं चाहूंगी कि आप खुद अपना तारुफ हमारे दर्शकों से कराएं। सबसे पहले तो आप प्रभा जी। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये स्कीम मेरे लिए भगवान का हाथ रहा। जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। मुझे इस स्कीम, मेरे करियर में इस स्कीम की वो जगह है। जब मेरी करियर की शुरुआत हुई तो जैसे ज्योति जी ने भी कहा कि नॉर्मली हमें उतना आइडिया नहीं होता कि क्या लें, क्या फील्ड लें, और एक डाउट भी हमेशा रहता है कि अगर लेंगे तो जहाँ शादी होगी वहाँ मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ही कंफ्यूज थी अपने करियर में, और मैं आईएएस की भी तैयारी की थी, उसमें भी नहीं हो पा रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स का सपना कैसे पूरा करूं, करियर में मुझे क्या अचीव करूं जिससे उनका नाम मैं रोशन कर सकूं। तो उस टाइम मैं न्यूज़पेपर में मैंने ये आर्टिकल, एक एडवर्टाइजमेंट देखा, और उसमें देखा तो फिर मैंने उसका रिटन एग्जाम दिया, फिर ऑल इंडिया लेवल पे वाइवा होता है वो क्लियर किया। फिर उसके बाद जब से मैं इस करियर से जुड़ी हूँ तब मुझे पता चला कि हमारी आईपीआर ट्रेनिंग, आईपी कितना इंटरेस्टिंग फील्ड है, इन्वेंशन, इनोवेशन से हम कैसे लिंक हो सकते हैं। और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ मैंने काम किया, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत वास्ट हो गया आईपीआर में, और मुझे बहुत नई नई चीजें, डोमेन का पता चलता है, रोज जितने इन्वेंशंस होते रहते हैं। और उसके बाद अब मैं आईपीआर में हर एक बंदे को अवेयर करना चाहती हूँ कि ये कितना इंटरेस्टिंग फील्ड है, और इसीलिए मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मुझे स्पीकर की तरह इनवाइट किया जाता है, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि आईपीआर में है, लोगों को मोटिवेट करती हूँ। बिल्कुल, आप बहुत सेंसिटाइज करती हूँ, हम भी देख रहे हैं। वो महिलाएं जो इस स्ट्रीम में रही हैं, किसी भी कारणवश उनका ब्रेक हुआ, और इस स्कीम के संदर्भ में आप उनको एक लाइन में संक्षेप में क्या मैसेज आप दोनों देना चाहेंगी? प्रभा जी। सबसे पहला मैसेज तो मेरा ये है कि वो सारी हाई पोटेंशियल वुमेन जिन्होंने किसी भी वजह से अपना करियर को ब्रेक किया, this is one scheme which will give you everything. Honestly, I have benefited from it, and I know how you will be also benefited from it. People say कि लक्ष्मी के साथ सरस्वती नहीं होती, बट इस स्कीम का जो नाम ही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ये चीज आपको ट्रेन करती है, उसमें इंटेलेक्चुअल भी है और प्रॉपर्टी भी है। आफ्टर अ फैमिली, आपके बाद भी आप अगर किसी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये ही प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप बहुत अच्छे से करियर स्टार्ट कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिल सकती है। स्काई इज द लिमिट। तो ये थी हमारे जमाने की, आज के जमाने की पेटेंट दुर्गाएं, जिन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आज अपने हुनर और काबिलियत को साबित किया है, और इनके इस मुकाम तक पहुंचने में किरण आईपीआर योजना का एक अहम योगदान रहा है। इस विश्व महिला दिवस पर अपने अपने क्षेत्र में दुर्गा बनकर छाई उन तमाम महिलाओं को इंडिया साइंस की ओर से कोटि कोटि नमन। और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर भेजें, अपने सुझाव से हमें रूबरू कराएं। पता नीचे स्क्रीन पे दिया जा रहा है। और चलते चलते याशु को अनुमति इन सारगर्भित पंक्तियों के साथ कि ना रुकेंगे, ना थमेंगे, ना झुकेंगे। मौका मिला है, अब तो इतिहास रचेंगे। नमस्कार।